प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी जी का जीवन अनेक संकटों से भरा हुआ है। जन्म के बाद ही माता पिता के सुख से ये वंचित हो गए। विवाह हुआ तो पत्नी के व्यंग से आहत होकर गृह त्याग करना पड़ा। इसी कारण इनके काव्य में अनुभूति का प्राधान्य है। इन्होंने समाज में जो कुछ देखा, सुना, भोगा, उसी को श्री राम के विराट चरित्र के माध्यम से समाहार प्रस्तुत कर एक आदर्श राम राज्य की परिकल्पना की। प्रस्तुत अंश में कवि ने अपात्र को सदाचार का उपदेश देने से बचने तथा सूर्य के माध्यम से एक श्रेष्ठ राजा के गुणों का वर्णन किया है। छंद देखें। जो सुनि समुझ अनीतिरत, जागत रहे जो सोए, उपदेशिबो जगाइबो, तुलसी उचित न होए। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि दुराचारी व्यक्ति बिना बड़ी हानि के सदाचरण का मार्ग नहीं पकड़ता, अतः उससे दूर ही रहना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सुन माने सुनकर, समुझ माने समझकर, अनीतिरत अनीत में लगा हो, दुराचरण में लगा हो, जागत रहे जागते हुए भी सोना, उपदेशबो उपदेश देना, जगाइबो जगाना, उचित न होए उचित नहीं होगा। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुनि समुझ अनीतिरत जागत रहे जो सोए। जो व्यक्ति सुनकर, समझकर अर्थात जानबूझकर अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहे, मर्यादा विरुद्ध कार्यों में लगा रहे, जागत रहे जो सोए, जागते हुए भी सोने का नाटक करता रहे, अर्थात अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास न करे, उपदेशबो जगाइबो तुलसी उचित न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कितना भी उपदेश दीजिए वे सन्मार्ग पर नहीं आते। उदाहरण के लिए, यदि दिन के 11 बज गए हैं और मार्ग में आपको कोई सांप या सिंह दिख जाए जो सो रहा हो, और आप सोचें कि भाई ये तो सोने का समय नहीं, जागने का समय है, और जगा दें उसे, चाहे सिंह हो चाहे सर्प हो, तो वह तो जाग जाएगा, लेकिन आप फिर जागने लायक नहीं रहेंगे। तो उसी बात को कभी मर्यादा में कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनकर, समझकर अर्थात जानबूझकर अनीतिपूर्ण कार्यों में, मर्यादा विरुद्ध कार्यों में लगा रहे, जागते हुए भी सोने का नाटक करता रहे, अर्थात अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास न करे, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कितना ही उपदेश दीजिए वे सन्मार्ग पर नहीं चलते, उचित मार्ग पर नहीं चलते। 8वां दोहा। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानुसो होय। यहाँ पर प्रसंग होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने सूर्य के माध्यम से एक अच्छे राजा के गुणों पर प्रकाश डाला है, या एक अच्छे राजा के गुणों का वर्णन किया है। बरसत माने वर्षा करना, हर्षत माने प्रसन्न होना, करसत माने ग्रहण करना, खींचना, लखय माने देखना, प्रजा सुभाग, प्रजा माने प्रजा, सुभाग माने सौभाग्य, प्रजा के सौभाग्य से, भूप माने राजा, भानु माने सूर्य। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, जब सूर्य धरती पर जल की वर्षा करता है
तो हर्षत लोग सब, तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, संसार के सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। करसत लखै न कोई, किंतु जब वह अपनी किरणों के माध्यम से जल को वाष्प रूप में खींचता है, ग्रहण करता है, तब कोई उसे देख नहीं पाता। तुलसी प्रजा सौभाग्य भूप बांसु हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रजा के सौभाग्य से ही सूर्य के समान राजा उसे प्राप्त होते हैं, अर्थात सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को बड़े सौभाग्य से मिलता है। कभी कहता है कि सूर्य जब अपने किरणों के माध्यम से धरती से जल को वाष्प रूप में ग्रहण करता है, खींचता है, तो कोई व्यक्ति उसे देख नहीं पाता, किंतु उसी जल को जब वह वर्षा रूप में धरती पर बिखेर देता है, तो जल की वर्षा को देखकर सभी आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला राजा, अर्थात बहुत कम कर लेने वाला राजा, और उस कर से प्राप्त राज को जब वह जनता के ऊपर खर्च कर दे, तो जनता उससे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, ऐसा राजा किसी भी देश की प्रजा को बड़े सौभाग्य से ही मिलता है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लें। रस शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहले 7वें दोहे के लिए प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। पहला प्रश्न। उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक दोहावली तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है उपदेशबो जगाइबो तुलसी उचित न होय। उत्तर। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जानबूझकर अनुचित कार्यों में संलग्न हो, उसे उपदेश देकर जगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये सन्मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होते, अतः इन्हें जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसकी आलोचना की है? उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ऐसे मनुष्यों की आलोचना की है जो जानबूझकर अनुचित कार्यों में संलग्न रहते हैं। चौथा प्रश्न, कवि ने किसे उपदेश देकर जगाना उचित नहीं माना है? उत्तर। जो मनुष्य जानबूझकर अनुचित कार्य करता है, कवि ने उसे उपदेश देकर जगाना उचित नहीं माना है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, जो सुनि समुझ अनीतिरत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर। जो सुनि समुझ अनीतिरत पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। 8वें दोहे पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न आप करेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होय। उत्तर। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला तथा उस कर को प्रजा के हित पर व्यय करने वाला, खर्च करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न, सूर्य के किस कार्य को लोग देख नहीं पाते? उत्तर। सूर्य जब अपनी किरणों के माध्यम से धरती से जल को वाष्प के रूप में ग्रहण करता है, तब लोग उसके इस कार्य को देख नहीं पाते। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में कैसे राजा को श्रेष्ठ कहा गया है? उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियों में ऐसे राजा को श्रेष्ठ कहा गया है जो सूर्य के समान परोक्ष रूप से कर ग्रहण करे, किंतु प्रजा के हित पर खर्च करे। भूप भांसु होय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पांचवा और अंतिम प्रश्न। तो भूप भांसु होय पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा।
प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।